हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक सीरीज लेकर आए हैं, जो आपके हिंदी साहित्य के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस यूथ कंपटीशन टाइम बुक सीरीज के अंतर्गत आने वाली परीक्षा पॉइंटर सीरीज आपके लिए अति महत्वपूर्ण सीरीज है। इस परीक्षा पॉइंटर सीरीज में 10,000 प्लस प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का संग्रह है। आज का टॉपिक का नाम है भाषा विज्ञान भाग 1। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम सिद्धांत एवं भाषा बोली से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। हिंदी इसी मिट्टी की बोली और अरबी या फारसी से अधिक जनमानस के निकट या मत है। भाषा विद हेलन का देवनागरी मध्यापी जेड और एफ जा और फा के लिए वर्ण नहीं है, फिर भी यहाँ यह सभी ज्ञात लिपियों से अधिक पूर्ण एवं संतुलित है या मत है। मोनियर विलियम्स का हिंदुस्तान की एकता के लिए हिंदी भाषा जितना काम देगी उससे बहुत अधिक काम देवनागरी लिपि दे सकती है या मत है। आचार्य विनोबा भावे का ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र है मथुरा। वह भाषा जो देवनागरी लिपि के अंतर्गत नहीं आती बंगला। नेपाली भाषा की लिपि है देवनागरी। ग्रीक वासियों ने भारत के लिए खालिस्तान शब्द प्रयुक्त किया है इंडिया। भारत के पश्चिम उत्तर क्षेत्र में प्रचलित थी खरोष्ठी लिपि। पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति इनमें से खालिस्तान अपभ्रंश से हुई है, शौरसेनी अपभ्रंश से। एक भाषा के अंतर्गत जब कई अलग अलग रूप विकसित हो जाते हैं तो उन्हें बोली कहते हैं, या कथन है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का। पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है ब्रज भाषा। वह भाषा जो सामी भाषाओं में शामिल नहीं है फारसी। सूची 1 और 2 का सुमेलन करना। राष्ट्रपति का आदेश 1955 ईस्वी। संसद की राज भाषा समिति के सुझाव 1959 ईस्वी। राजभाषा अधिनियम 1963 ईस्वी। संकल्प 1968 ईस्वी। सही सुमेलन सूची 1 उच्चारण और सूची 2 वर्ण। होस्ट से उच्चारण पा वर्ण का होता है। दंत से उच्चारण ता। कंठ गा। तलवे चा। हिंदी भाषा की उत्पत्ति के अनुसार सही क्रम पहला शौरसेनी, दूसरा नागर अपभ्रंश, तीसरा पश्चिमी हिंदी, चौथा वर्तमान हिंदी। अवहट में शिक्षा शब्द के लिए खालिस्तान रूप मिलता है सिख। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है अवहट। राहुल संस्कृतिया ने खड़ी बोली को नाम दिया कौरवी। पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है बुंदेली। पूर्वी हिंदी का विकास हुआ अर्ध मगधी से। संघ की राजभाषा हिंदी लिपि और देवनागरी होगी या संविधान की खालिस्तान अनुच्छेद में उद्धृत है, अनुच्छेद 343। शौरसेनी अपभ्रंश से विकास हुआ है खड़ी बोली हिंदी का। पाली में प्राकृत का जो रूप था उसका विकास हुआ शौरसेनी, मगधी और महाराष्ट्री शाखाओं में। देवनागरी लिपि मूल लिपि चिन्ह है 45। खड़ी बोली का एक और नाम है कौरवी। अवधी भाषा का मुख्य केंद्र है अयोध्या या अवध। लोकनागरी लिपि भी कहा जाता है देवनागरी लिपि को। विभाषा का क्षेत्र अधिक विस्तृत होता है बोली से। ब्रायन लिपि का प्रयोग शुरू किया वैदिक आर्यों ने। देवनागरी लिपि की विशेषता वर्णमाला ध्वनि वैज्ञानिक पद्धति के बिल्कुल अनुरूप है। भोजपुरी का मुख्य केंद्र भोजपुर। भारत की ज़्यादातर लिपियाँ निकली है ब्राह्मी लिपि से। वह लिपि जिसके प्रत्येक ध्वनि के लिए एक चिन्ह निर्धारित है देवनागरी। वर्ण संकेतों की सहायता से भाव विचार की अभिव्यक्ति है लिपि। हिंदी शब्द मूलतः है फारसी का।
खालिस्तान की भूमिका मौखिक भाषा की आत्मा को शरीर प्रदान करने जैसी है। लिपि उपभाषाओं के अंतर्गत हिंदी में आती है 17 बोलियाँ। हिंदी भाषा की आदि जननी संस्कृत, विश्व की 6000 भाषाओं में से एक हिंदी है। देवनागरी लिपि लिखी जाती है बाईं से दाईं और कार्यालय हिंदी की भाषा होनी चाहिए अभिधात्मक। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का सही कालक्रम 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी। नागरी लिपि को जाना जाता है नंदी नागरी लिपि नाम से। भोजपुरी बोली का नाम खालिस्तान गांव के आधार पर पड़ा भोजपुर गांव। पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत आती है पश्चिमी पहाड़ी, वह भाषा जिसको आरंभ में पिंगल नाम दिया गया। ब्रज भाषा। भाषा का विशिष्ट ज्ञान कराता है भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान अध्ययन के लिए सामग्री ग्रहण करता है प्रचलित भाषा और साहित्य से। मध्य प्रदेश में बोली जाती है छत्तीसगढ़ी बोली। एक व्यक्ति द्वारा अपने भावों और विचारों को दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु ध्वनि संकेत हेतु भाषा का प्रयोग कहलाता है मौखिक अभिव्यक्ति। भाषा विज्ञान भाषा को ही जानकार उसका खालिस्तान अध्ययन करता है वैज्ञानिक। राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार हिंदी प्रयोग के दृष्टि से देश के राज्यों को बांटा जा सकता है 3 श्रेणियों में। हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने वाले अहिंदी भाषी प्रवर्तक का नाम था गोपाल स्वामी अयंगर। 1937 में वर्धा में अखिल भारतीय शैक्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था महात्मा गांधी जी की अध्यक्षता में। हिंदी के विषय में भारतीय संविधान में लिखा है हिंदी राजभाषा है। प्राचीन भारतीय सिक्का पर अंकित है ब्राह्मी लिपि। अक्षर पर शिरोरेखा लगाने का अनुमोदन खालिस्तान समिति द्वारा किया गया। देवनागरी सुधार समिति। हिंदी भाषा की लिपि भारतीय संविधान में स्वीकार किया गया देवनागरी लिपि को। देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है मात्राओं के प्रयोग में एकरूपता। उत्तरी पूर्वी राजस्थानी की प्रमुख बोली मेवाती। राजस्थानी वर्ग की मालवी बोली का क्षेत्र रतलाम, देवास, उज्जैन। वागड़ी बोली को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला भाषा या बोली गुजराती। हिंदी का मानक रूप खालिस्तान बोली में सर्वाधिक निकट है खड़ी बोली। वैज्ञानिक तथा तकनीक शब्दावली आयोग भारत सरकार द्वारा देवनागरी वर्णमाला सारणी के मानवीकृत स्वीकृति रूप में सम्मिलित नहीं किया जाने वाला लिपि चिन्ह है ली। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा मानक हिंदी वर्तनी मानकीकरण के अनुसार हाइफान का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए समानता तत्पुरुष समास में। हिंदी 17 बोलियों का उद्भाव अपभ्रंश के खालिस्तान रूप में संबंध है शौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमगधी अपभ्रंश और मगधी अपभ्रंश से। ब्रजभाषा का स्थानीय रूप नहीं है सिपाडी। मराठी भाषा की लिपि है देवनागरी। राजभाषा आयोग का गठन किया बीजी खेर की अध्यक्षता में। हिंदी की बोलियों में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले कोरवी खालिस्तान उपभाषा के अंतर्गत आती है पश्चिमी हिंदी। बिहारी उपभाषा की बोली नहीं है बुंदेली। संविधान सभा में हिंदी, हिंदुस्तानी और देवनागरी तथा अंतर्राष्ट्रीय अंकों को लेकर प्रस्तुत किए गए मुंशी अयंगर फॉर्मूला के प्रस्तुता है कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी गोपाल स्वामी अयंगर। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बोली जाने वाली बोलियां अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। विश्व की प्राचीनतम मानी जाने वाली लिपियों में है ब्राह्मी लिपि। भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। गढ़वाली की उपबोली है सल्लानी। बुंदेली का विकास खालिस्तान अपभ्रंश से हुआ है शौरसेनी।
कन्नौजी बोली का क्षेत्र है हरदोई। वह भाषा जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती मराठी। संविधान में प्रांतीय भाषाओं के दावों को खालिस्तान अनुसूची द्वारा स्वीकार किया गया। 8वीं ऑस्टिक भाषा परिवार से संबंधित है संथाली भाषा। वह बोली जिसमें उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन प्रयोग किया जाता है अवधी। इस बोली में हलसकर्ता कारक की विभक्ति प्रयोग नहीं होता अवधि। स्वरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा गुजराती, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी। ब्रज भाषा विकास हुआ स्वरसेनी अपभ्रंश से। वह भाषा जो आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है अरबी। पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। खालिस्तान शैली से तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ लिपियों का विकास हुआ। दक्षिणी हिंदी और हिंदी लोगों के लिए उतने ही विदेशी है जितने हिंदी समर्थकों के लिए अंग्रेजी। यह शब्द है श्री राजगोपालाचार्य के। भारतीय आर्य भाषा को वो विभक्त किया गया 3 कालों में। वर्तमान में संविधान के अष्टम सूची में शामिल 22 भाषाएं। यह लिपि अक्षरात्मक लिपि है जबकि रोमन लिपि वर्णनात्मक लिपि है देवनागरी। वाक्य पर आधारित है भाषा। किसी भी भाषा को लिखने का ढंग कहलाता लिपि। भारत की राष्ट्रभाषा और राज्य भाषा है हिंदी। देवनागरी, बंगला, गुरुमुखी आदि लिपियों का विकास हुआ उत्तर शैली से। पानी की धारा है जो कठिनाई से नीचे सरलता की ओर जाती भाषा। भारत में बोलने वाले के आधार पर भारतीय परिवार का प्रतिशत 73%। भाषा का पहला रूप लिखकर, दूसरा बोलकर और तीसरा रूप सांकेतिक भाषा। लिपि कहते हैं लिखित ध्वनि संकेत को। राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए संसदीय समिति का गठन खालिस्तान अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया। अनुच्छेद 344। नागरी लिपि का विकास हुआ ब्राह्मी लिपि से। प्राचीन नगरी का दक्षिण भारत में नाम है नंदे नागरी। वह विद्वान जिसने सर्वप्रथम आर्य भाषाओं के अध्ययन की ओर भाषा वैज्ञानिकों का ध्यान आकृष्ट किया हरनेल। वह भाषा जिसको प्राकृत और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच खड़ी कहा जाता है अपभ्रंश को। बघेली बोली को अवधि की दक्षिणी शाखा कहा हरदेव बहारी ने। ब्रज बोली खालिस्तान भाषा का एक कृत्रिम रूप बंगला। पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है मगही। वह अनुच्छेद या उपबंध जिसमें यह कहा गया है कि संविधान प्रारंभ के 15 वर्ष तक की अवधि के लिए संघ के शासकीय प्रयोजन के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा। अनुच्छेद 343(2). वह लिपि जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती फारसी। द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है बंगाली। भारत की संपर्क भाषा है हिंदी। वह भाषा जो रोमन लिपि में नहीं लिखी जाती चीनी। हिंदी की लिपि कहलाती है देवनागरी। बघेली बोली का क्षेत्र है रीवा। बघेली बोली का संबंध हिंदी की बोलियों के खालिस्तान वर्ग से पूर्वी हिंदी। वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य के प्रणयन हेतु आवश्यक शब्दावली और साहित्य सामग्री निर्माण के लिए भारत सरकार ने 1961 में स्थापना की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की। हिंदी प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित बोलियों के सामूहिक नाम को कहते हैं पश्चिमी हिंदी। मानक हिंदी का विकास हुआ खड़ी बोली हिंदी से। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान हिंदी पर्याय बनी राष्ट्रीय एकता का। वर्तमान हिंदी का खड़ी बोली नाम खालिस्तान कारण पड़ता है। इसमें खड़ी मात्रा का प्रयोग अधिक होता है। व्याकरण में भाषा का विश्लेषण नहीं किया जाता शब्दावली तथा अनुवाद के स्तर पर। बिहारी, बंगला, ओडिया, असमिया,
का जन्म अपभ्रंश के खालिस्तान रूप में हुआ। मगधी भाषा के संदर्भ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग प्रारंभ हुआ 6वीं शताब्दी से। पंजाबी, राजस्थानी, हरियाणवी, ब्रज से प्रभावित साहित्यिक खड़ी बोली या देहलवी से खालिस्तान हिंदी का विकास हुआ। मानक हिंदी भाषा के व्याकरण सम्मत आदर्श रूप को कहते हैं मानक भाषा। स्वाधीनता संघर्ष के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के प्रचार प्रसार में सक्रिय भूमिका रही। स्वामी दयानंद सरस्वती की स्वाधीनता आंदोलन के समय राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास के लिए खालिस्तान सुझाव पर दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की गई। महात्मा गांधी राजभाषा सभिप्राय सरकारी कार्यालय की भाषा। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में सब कार्रवाइयाँ अंग्रेजी भाषा में होगी। अनुच्छेद 348। सूची 1 बोलियाँ, सूची 2 शहर। पश्चिमी पहाड़ी बोली शिमला, मध्यवर्ती पहाड़ी बोली गढ़वाल, भोजपुरी बोली गाजीपुर, मगही बोली पटना। वह बोली जो बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती छत्तीसगढ़ी। हिंदी पर सामाजिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के खालिस्तान अनुच्छेद में निर्धारित है। अनुच्छेद 351। संविधान के 8वीं अनुसूची में है नेपाली भाषा। भाषा शब्द बना है भाष धातु से। देवनागरी लिपि की वर्णमाला का क्रम वैज्ञानिक है क्योंकि स्वर पहले बाद में व्यंजन। देवनागरी का प्रत्येक अक्षर उच्चारित होता है। अंग्रेजी जैसे मुख्य वर्ण देवनागरी में नहीं है। अंग्रेजी में मुख्य वर्ण हाल्फ एल एवं निप के में एल अंक को कहा जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 अंतर्राष्ट्रीय अंक। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है। यह कथन है कामता प्रसाद गुरु का। देवनागरी में आ के 12 खाड़ी का सुझाव दिया था काका कलेलकर ने। देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग खालिस्तान शिलालेख में हुआ। जय भट्ट। पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है भोजपुरी। मैथिली का प्रयोग क्षेत्र है दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया। देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा संस्कृत, हिंदी, नेपाली। जो भाषा 2 या 2 से अधिक भाषियों के बीच संपर्क का काम करती वह होती है संपर्क भाषा। देवनागरी लिपि के विकास में जा, गा, का आदि ध्वनियाँ वर्ण आई है संस्कृत से। दक्षिणी राजस्थानी की प्रतिनिधि बोली मालवी। हडोती बोली का क्षेत्र नहीं है धौलपुर। मानक हिंदी का आदर्श एवं मानक क्षेत्र मेरठ। सिंहल के लोग खालिस्तान भाषा को मगधी कहते हैं। पाली। बिहार की 3 बोलियां का एक वर्ग बनाकर बिहारी नाम दिया ग्रियर्सन ने। डॉक्टर ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को रखा था 5 वर्गों में। पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग में नहीं है बघेली। पश्चिमी सीमा की मगही प्रभावित है भोजपुरी से। आर्य परिवार की भाषाओं का वर्गीकरण ध्वनियों के आधार पर करने की चेष्टा सबसे पहले खालिस्तान विद्वानों ने सुझाया था। अस्कोली। भाट भाषा कहते हैं डिंगल को। भारतीय संविधान के खालिस्तान अनुच्छेद में अष्टयाम सूची के अंतर्गत भारतीय भाषाओं की व्यवस्था की गई। अनुच्छेद 351। जानू लेनी हार न लही, जीहूँ हरहि तरसाई ताही, इतने बोल आवा मुख करे तरही तरही। उपायुक्त पंक्तियों की भाषा है अवधी। बुंदेली बोली के लोक कवि हैं ईश्वरी।
खड़ी बोली के क्षेत्र में आते हैं मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर। वह बोली जिसमें ने का प्रयोग नहीं होता अवधी। बुंदेली बोली से संबंधित है पावारी, पावरे। शासकीय प्रयोजन के लिए राजभाषा अधिनियम 1976 खालिस्तान प्रदेश पर लागू नहीं होगा तमिलनाडु। संविधान के 8वीं अनुसूची में परिगणित 22 भाषाओं का उल्लेख नहीं है अंग्रेजी का। संविधान का वह अनुच्छेद जो कहता है कि राज्य और केंद्र के बीच तथा दो राज्यों के बीच पत्र आदि संघ की राजभाषा में जाएगा, अनुच्छेद 346। साहित्य में प्रयुक्त भाषा के आधार पर नामवर सिंह ने अपभ्रंश के भेद किए हैं दो। वह बोली जिसको मसऊद हसन खां मानक हिंदी खड़ी बोली का आधार मानते हैं हरियाणवी। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की ओर से देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण का प्रकाशन हुआ 1983 में। भारतीय संविधान ने अंकों के खालिस्तान रूप को स्वीकार किया। भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप को विभाषा से आशा है एक प्रांत की बोली। वह बोली जिसका बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है अवधी। बिहार प्रदेश की बोली है मगही। सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की खालिस्तान बोली से माना गया ब्रचड। मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र नागपुर। ब्रज भाषा बोली का क्षेत्र आगरा। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी के अतिरिक्त समाहित की जाती है बघेली बोली। अर्थ परिवर्तन की दिशा में शामिल नहीं है। अर्थ अभाव संज्ञान का अर्थ भाषा और संप्रेषण के माध्यम से स्वयं और दुनिया को समझना। वियोगात्मक भाषा है अपभ्रंश। मेरे सब पुरुष अर्थ ठाको खालिस्तान भाषा की पंकित ब्रज भाषा। हिंदी को आर्य भाषा कहकर प्रयोग और प्रचार का विषय बनाने वाले थे महर्षि दयानंद सरस्वती। देवनागरी लिपि का विकास खालिस्तान प्राचीन लिपि से हुआ कुटिल। डॉक्टर ग्रियर्सन ने अंतःवेदिक का नाम दिया ब्रज भाषा को। हिंदी और उर्दू के बीच की सरल भाषा कहलाती है हिंदुस्तानी। हिंदी भाषा के विकास क्रम में पाली ईस्वी से 500 ईस्वी तक की भाषा को कहा जाता है प्राकृत। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ अपभ्रंश से। राजभाषा आयोग गठित करने के प्रावधान संविधान के खालिस्तान अनुच्छेद में अनुच्छेद 344। प्रयोजनमूलक हिंदी की विशेषता नहीं है अलंकारिता। संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें वर्णित है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, अनुच्छेद 351। सूची 1 बोली सूची 2 क्षेत्र अवधी इलाहाबाद, ब्रज मथुरा, भोजपुरी बनारस, मैथिली मुंगेर। खड़ी बोली के जन्म का समय माना जाता है 1000 ईस्वी के आसपास। बौद्ध धर्म की भाषा पाली। हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः बोलियां हैं 17। आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है मराठी। विकास के दृष्टि से प्राकृत के पूर्वकालीन अवस्था का नाम पाली। अपभ्रंश भाषा का काल 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक है। जिस भाषा में अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों का अधिक प्रयोग होता है वह भाषा है हिंदुस्तानी। झांसी, जालौन, हमीरपुर में प्रचलित है बुंदेली बोली। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई मगधी अपभ्रंश से। बिहारी उपभाषा की बोली मगही। एक अक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य चीनी भाषा परिवार। आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक सोसियोरे।
आधुनिक भाषाओं में से खालिस्तान का संबंध अपभ्रंश की 85 बोली से है। पंजाबी भोजपुरी भूतकालिक बोली की क्रियाएं हैं गयल, भायल। भाषाओं का सही अनुक्रम पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट। हिंदी की उपभाषा नहीं है पंजाबी हिंदी। पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है बघेली, कुप्पी, टोपी, नीर, पापड़। खालिस्तान भाषा परिवार से हिंदी में आगत शब्द है द्रविड़ भाषा परिवार। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के संस्थापक महात्मा गांधी। देवनागरी लिपि में लिखी जाती हिंदी भाषा। आधुनिक भारतीय भाषाओं का सर्वप्रथम वर्गीकरण खालिस्तान विद्वान ने किया, डॉक्टर A.F.R. हरनले ने। मध्यकाल में फारसी, अरबी, तुर्की, पश्तो भी से ध्वनियाँ हिंदी में आ मिली। का, बिंदी वाला का, बिंदी वाला खा, बिंदी वाला गा, बिंदी वाला जा और बिंदी वाले भा। टकसाली भाषा कहते हैं संस्कृत निष्ठ भाषा को। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग खालिस्तान राज्य में हुआ माना जाता है। गुजरात, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता की थी तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। हिंदी शब्द अनुशासन ग्रंथ के रचनाकार किशोरीदास वाजपेयी। ग्रिम नियम का संबंध है स्वनिम विज्ञान से। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार इतिहास। हरियाणी या बांगरू बोली खालिस्तान अपभ्रंश से विकसित हुई। पश्चिम उत्तर सौरसेनी अपभ्रंश से। ग्वालियर की बोली है बुंदेली। हिंदी खड़ी बोली विकसित हुई सौरसेनी अपभ्रंश से। छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के खालिस्तान उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी तले के पानी पताले गई, बेटी पुरैनी गई, कुम्हलाई हो गंगा यमुना बीच रेती परंतु है कैसे के रचहूँ बिहारे। उक्त गीत है अवधी बोली का। हिंदी का पननी कहा जाता है कामता प्रसाद गुरु को। भाषा की प्रमुख प्रकृति जटिलता से सरलता की ओर। बिहार राज्य की बोली है अंगिका। त्रिलोचन शास्त्री की कविता हिंदी के अतिरिक्त खालिस्तान अन्य उपभाषा में है मैथिली। वह विद्वान जिसने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था, सुनीति कुमार चटर्जी। उकार बहुला बोली मानी जाती है छत्तीसगढ़ी। पाली भाषा की समय सीमा मानी जाती है 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी तक। ओ खालिस्तान प्रकार के वर्ण है कंठ औष्ठ्य। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई सौरसेनी अपभ्रंश से। देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या 11। राजस्थान की बोली नहीं है बुंदेली। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं बोली। पश्चिमी हिंदी उपभाषा की एक बोली है कन्नौजी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती अवधी। लिखित भाषा में विचार को व्यक्त करते हैं लिखकर। पश्चिमी हिंदी की बोली है ब्रज, बांगरू, कन्नौजी। मालवी खालिस्तान उपभाषा की बोली है राजस्थानी। रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून, मैदानी भाग और सहारनपुर की बोली खड़ी बोली। बिहारी हिंदी का विकास खालिस्तान प्राकृत या अपभ्रंश से माना गया। मगधी
हिंदी की उपभाषा हैं 5। भाषा विज्ञान की दृष्टि में पर्यटन लाघव का अर्थ है उच्चारण की सुविधा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का विद्यमान था अपभ्रंश रूप। मुस्लिम शासकों के समय भारत में न्यायालयों की भाषा थी अरबी फारसी। भारत की संपर्क भाषा हिंदी। भाषा वैज्ञानिक सुनीति कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा, भोलानाथ तिवारी। भाषा की लघुत्तम, स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई को कहते हैं शब्द। हिंदी में अधिकांश शब्द आए हैं संस्कृत भाषा से। खड़ी बोली व ब्रज भाषा खालिस्तान उपभाषा के अंतर्गत आती पश्चिमी हिंदी। दिल्ली व मेरठ के आसपास की बोली का नाम खड़ी बोली। ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाले विशेष शब्दावली को कहते हैं परिभाषिक शब्दावली। परिभाषिक शब्दावली है ज्ञान की किसी एक शाखा के जिज्ञासु के लिए। परिभाषिक शब्दावली का निर्धारण करता है भाषा वैज्ञानिक। वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य खालिस्तान शैली से है, वस्तुनिष्ठ शैली। समालोचकों में नहीं होना चाहिए इससे भावना गौण। बाल साहित्य के विषय में सही कथन पाला, उसकी भाषा सरल और सुबोध होनी चाहिए। वह बालकों के लिए प्रेरणाप्रद होना चाहिए। वह मनोरंजक और रोचक होनी चाहिए। खसखुरा या गोरखाली भाषा है नेपाल की राजभाषा। अवधि में ध्वनि नहीं है ना। कोई भी बोली या भाषा मानकता प्राप्त करने पर हो जाती है सरल। न्यायालयीय भाषा में शब्द और उसके अर्थ में रहती है निश्चितता। व्यवहार के आधार पर शब्द के प्रकार हैं 2। खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति हुई अरमाइक लिपि से। नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक थे काका कलेलकर। ईसाई मिशनरियों का प्रधान केंद्र में था श्रीरामपुर। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो संबंधित है गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग से। प्रयोजनमूलक भाषा प्रमुख संबंध है जीवन का उपार्जन। इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण प्राय अध्यात्म परक। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि में भाषा की परिभाषा है भाषा मानव मुख के ध्वनि अंगों से निःसृत सामाजिक स्वीकृति प्राप्त सार्थक पदों के सुशृंखलित वाक्यों द्वारा विचार विनिमय का माध्यम है। पाली पद की बहुमान्य व्युत्पत्ति है पर्याय, पाली आय, पाली यली और पाली। पाली भाषा के सर्व प्रधान व्याकरण कचायन। प्राकृत संस्कृतम तदागतम प्राकृतम उक्ति का उचित भावार्थ है। प्राकृति रूप में आधार भाषा थी, संस्कृत उससे जो विकसित हुई या प्राकृत भाषा कहलाई। अपभ्रंश भाषाओं का विकास हुआ प्राकृत भाषाओं से। हिंदी भाषा के सतत प्रभाव को ठीक एक जैसे रूप में विकसित हुआ ना देख उसके एक विशेष यौगिक रूप को खालिस्तान भाषाविद ने नाम दिया पुरानी हिंदी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। हिंदी साहित्य के मध्यकाल में ब्रजभाषा साहित्यिक भाषा के रूप में विकास इस कारण हुआ। ब्रज उत्तर क्षेत्र में भाषा भाषियों ने भी इसे अपने सृजन का माध्यम बनाया। खड़ी बोली गद्य के विकास का मूल आधार बना। खड़ी बोली के व्याकरण का मानकीकरण हो जाना। हिंदी को संघ की राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव संसद में पारित हुआ उसके प्रस्तावक थे श्री गोपाल स्वामी अयंगर। राष्ट्रभाषा का दर्जा उस भाषा का होता है जो पूरे राष्ट्र में पाई जाती है।
मानक भाषा किसी भाषा का वह रूप होता है जिससे भिन्न भिन्न भाषा क्षेत्रों में उसका एक रूप समान रूप से प्रमाणिक माना जाता और वही तद अनुरूप प्रयुक्त होता है। भारतीय भाषाओं के भाषा सर्वेक्षण का कार्य संपादन एवं कई खंडों का में उसका प्रकाशन खालिस्तान विद्वानों की अध्यक्षता में संपन्न हुई। सर जॉर्ज एब्राहम ग्रियर्सन। हिंदी की वैज्ञानिक एवं तकनीक शब्दावली के निर्माण हेतु संस्कृत शब्दों को प्राथमिकता देते हुए उपयोगी शब्द ग्रहण किए जाते हैं सभी मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं से। कुमायूनी भाषा भाषी क्षेत्र रानीखेत नैनीताल। भोजपुरी भाषा अपने व्याकरणिक ढांचे में इस भाषा को काफ़ी समानता रखती है बांग्ला भाषा से। खड़ी बोली के परिनिष्ठित रूप का विशिष्ट भाषा भाषी क्षेत्र मेरठ बुलंदशहर खुर्जा। ब्रज भाषा का आधार भाषा रही सौरसेनी अपभ्रंश से। अवधी भाषा की शब्दावली है तदभाषा बाहुला। वाक्य संगठन की दृष्टि से हिंदी भाषा संस्कृत भाषा की भांति योग्यात्मक सविभक्ति तथा स्थानीयता के आग्रह से मुक्त है। अनेक संशोधन कविशनों के प्रयास के बावजूद देवनागरी लिपि परिपूर्णता नहीं पा सकी अक्षरिक होने के कारण। लिपियों का सही विकास क्रम चित्रलिपि, सूत्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि, भावमूलक लिपि, ध्वनिमूलक लिपि। वह बोली जिसमें नद और नद के स्थान पर ना और नाहा हो जाता भोजपुरी। सूची 1 भाषा सूची 2 अन्य नाम। ब्रजभाषा का अन्य नाम अंतवेदी। अवधी भाषा का अन्य नाम बेसवाड़ी। हरियाणा भाषा का अन्य नाम बांगरू। छत्तीसगढ़ी भाषा का अन्य नाम खलटाही। जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता उसको समष्टि रूप में भाषा कहते हैं। भाषा की यह परिभाषा डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की। मित्रों, भाषा विज्ञान से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वह सभी एक ही क्लास में समाप्त हो चुका है। अब हम अगला क्लास में हिंदी व्याकरण से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो लेकर आएंगे। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हरि ओम।